Now, with this chemical formula, what we have to do is we have to write and represent it by a symbol. A chemical compound can be represented by its chemical formula. It is a chemical formula, the representation of a molecules of a compound using chemical symbol of its constituent element. It is called as chemical formula. इसका मतलब ये है कि जो भी हम मॉलिक्यूल्स को और कंपाउंड्स को यूज़ करके जो सिंबल बनाते हैं उस एलिमेंट का कॉन्स्टेंट को बोला जाता है केमिकल फार्मूला, मतलब जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा सिंबल्स और ऐसा कंपाउंड्स जो रिप्रेजेंट करके हम एक फार्मूला बनाते हैं, एलिमेंट्स को यूज़ करके जो हम फार्मूला बनाते हैं, इसको बोला जाता है केमिकल फार्मूला। Now let us see various chemical formula of some compound. So water is a compound, common salt is a compound, hydrochloric acid is a compound. तो ये सभी compound हैं और ये compound के अलग अलग फार्मूला होते हैं। तो आप देख सकते हो जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है तो इसका फार्मूला क्या है CaCO3। देन इसके बाद वाटर है तो वाटर का क्या फार्मूला है H2O। कॉमन सॉल्ट है तो कॉमन सॉल्ट जैसे सोडियम क्लोराइड, इसका क्या फार्मूला NaCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हम इतना बार हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में पढ़े हैं, तो व्हाट इज़ द फार्मूला HCl, इट इज़ अ कंपाउंड। नाइट्रिक एसिड है HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। सो दीज आर ऑल फार्मूला बेस्ड ऑन सम कंपाउंड, सभी कंपाउंड्स है क्योंकि मोर देन 2 एलिमेंट है। ओके, सो दीज ऑल आर कंपाउंड्स। Now, how to write the chemical formula? So first step is to write down the symbols of the constituent element. Symbols को पहले लिखना है। Second में write down the valencies of the element. फिर उसके बाद valencies लिखना है element का। फिर उसके बाद क्या करना है, cross over the valencies and then write a subscript. उसके नीचे एक subscript लिखना है। और फोर्थ में ये करना है कि if the valencies are divisible by a common number then divide and simplify the formula। और ये सभी स्टेप्स को माइंड में रख के वी हैव टू राइट द केमिकल फार्मूला। और ये फार्मूला लिखने से पहले हमको वैलेंसी जानना ज़रूरी है। ओके, क्योंकि मैंने वैलेंसी मेंशन किया था। तो व्हाट इज़ अ वैलेंसी? वैलेंसी इज़ द कम्बिनेशन और अ कैपेसिटी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज वैलेंसी। जो कॉम्बिनेशन कैपेसिटी है एटम्स के, कितने एटम्स वो एक साथ जुड़ सकते हैं, उनका जो कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी है एलिमेंट का, उसको बोला जाता है वैलेंसी। तो वैलेंसी ऑफ सम एलिमेंट इज गिवन। सो यू कैन सी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, इसका सिंबल क्या है H और इसका वैलेंसी क्या है 1। कार्बन है, कार्बन का सिंबल क्या है C, वैलेंसी क्या है 4। ऑक्सीजन का पहला लेटर O इज द सिंबल, वैलेंसी क्या है 2। क्लोरीन का क्या है C और L और वैलेंसी क्या है 1। पोटेशियम का K, वैलेंसी क्या है 1। आयरन का Fe और इसका 2 वैलेंसी होता है, एक 2 और एक 3 होता है। तो इसको हम और डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी था कि व्हाट द वैलेंसी इज़। नाउ लेट अस राइट द फार्मूला। तो फार्मूला कैसे लिखेंगे? हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O वाटर के लिए। H का वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, तो क्या हो गया, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, H 2 हो जाएगा, O 1 हो जाएगा। तो हमारा फार्मूला आके क्या हो जाएगा फाइनली, इट विल बी व्हाट, क्या होगा H2O। सबस्क्रिप्ट H के नीचे 2 होगा, फिर O होगा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन का C, ऑक्सीजन का O। कार्बन का क्या वैलेंसी 4, ऑक्सीजन का 2। सो क्या हो गया 2 और O के जगह पे हो गया 4, तो 2 1 जा 2 2 जा कर देंगे तो CO। तो क्या हो जाएगा फार्मूला CO2, सबस्क्रिप्ट में 2। Let us see one more example that is given in your textbook only, potassium chloride। पोटेशियम का K, क्लोरीन का Cl, K का वैलेंसी 1, Cl का वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई KCl। In similar manner we can find the next formula, sodium oxide। So sodium has a valency S, oxide has a valency symbol O। सो सोडियम का वैलेंसी क्या है 1, ऑक्साइड का वैलेंसी क्या है 2,
दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा S2O। लेट अस सी द नेक्स्ट फार्मूला कैल्शियम क्लोराइड। सो कैल्शियम का Ca है सिंबल, क्लोरीन का Cl है, कैल्शियम का वैलेंसी 2 है, Cl का वैलेंसी 1 है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा CaCl2। नाउ लेट मी आस्क यू सम fill in the blanks. Let's see how you remember or not. So first fill in the blanks is dash may or may not exist independently. What is that? That is atom. Then dash are found when two or more similar or different atoms join together. What will be that? Mixture or molecule? Answer will be molecules, because molecules means two or more atoms. Third question, dash is made up of only one kind of atom. So element is made up of only one kind of atom. Fourth one, dash consist of two or more substance simply mixed together. तो simply mixed together कौन सा होगा? That will be mixture. Dash is the number of atom present in one molecules of an element. So what is that? It is atomicity is the number of atom that is present in the molecule of the element. Now what is a chemical equation? Chemical equation is the shorthand form of representing a chemical reaction using the symbols and formula. Formula को लेके symbols को लेके ये equation बनता है. So इस equation को chemical reaction and balancing and equation कर बोलते हैं. ओके तो इसमें हमको क्या करना है? इस equations में chemical reactions involve conversion of certain chemical substance. Substance can be elements or compound. तो element compound comes initial मतलब पहले in the reaction. जो पहले आता है उसको बोलते हैं reactant, और जो new compound बनता है उसको बोलते हैं product. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम वर्ड इक्वेशन फॉर्म करेंगे मीथेन प्लस ऑक्सीजन, उसको क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. वर्ड इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे? दो वर्ड इक्वेशन को मीथेन का CH4 फॉर्मूला है, ऑक्सीजन का O2 है, तो प्रोडक्ट में क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर दैट इज H2O. ये एक हो गया. अब दूसरा है कि see that methane it is written CH4CO2 plus H2O2. तो यहाँ पे ये सभी लिखा है, जो 4 लिखा है, O के नीचे 4 जो नीचे लिखा है, 2 जो नीचे लिखा है उसको क्या बोलेंगे? जो नीचे नीचे लिखा रहता है जो नंबर्स उसको बोला जाता है सबस्क्रिप्ट. उसके आगे जो 2 है आप ये याद बोलेंगे कोफिशिएंट. एंड नेक्स्ट चीज़ ये है कि ये इक्वेशन जो है अब इसको बैलेंस करना ज़रूरी है. ठीक है, तो दिस इक्वेशन हैज़ टू बी बैलेंस. जैसे बैलेंस करने के बाद इसका जो पहला टर्म है 4 है, 8 है, 4 है, 8 है, इसको कोएफिशिएंट बोला जाता है. ये भी आपको याद रखना है. बैलेंस केमिकल इक्वेशन. If name of the substance are simply replaced by their symbols and formula, most chemical equation are not correct. This is because atoms of each element is the reactant may be different from their product. In this chemical reaction, correctly it has to be balanced. So how it has to be balanced? First step, write a word equation for the reaction. रिएक्शन के लिए वर्ड इक्वेशन लिखना है. सेकेंड में राइट अ सिंपल इक्वेशन बाय राइटिंग द नेम ऑफ ईच सब्सटेंस विथ इस सिंबल और फॉर्मूला. चेक वेदर द इक्वेशन इज बैलेंस्ड ऑन काउंटिंग द एटम्स. एटम को काउंट करके हमको पता चलेगा. फोर्थ स्टेप, इसमें क्या करना है? इफ नेसेसरी चेंज द नंबर ऑफ वन ऑफ द मॉलिक्यूल टू मेक द नंबर एटलीस्ट वन एलिमेंट बैलेंस. एक एलिमेंट बैलेंस हो जाए ऐसा हमको बैलेंस करना है. यू मे नीड टू मल्टीप्लाई बोथ द साइड इफ द नंबर ऑफ द एटम ऑफ द राइट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ द एटम ऑफ द लेफ्ट. उसके बाद क्या करना है? फिफ्थ स्टेप में आपको 3 और 4 को फिर से रिपीट करना है और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है. ये आपको ध्यान रखना होगा. लेट अस शो यू वन एग्जांपल. मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड. यू हैव टू राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस. तो फर्स्ट स्टेप क्या है? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स व्हाट? मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो ये आपको पूरा लिखना है पहले ये वर्ड इक्वेशन. फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि मैग्नीशियम का क्या सिंबल है? Mg, ऑक्सीजन का O2, तो और मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO, ये लिखना है. फिर रिएक्टेंट है जैसे कि लेफ्ट साइड वाला है तो 1 × Mg, एक ही एटम है Mg का. फिर ऑक्सीजन का 2. फिर राइट हैंड साइड में देखेंगे कि Mg का 1 है और ऑक्सीजन का जो है
1 है, तो इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है। तो फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। तो हम 2 को पुट कर दिए एज अ कोफिशिएंट बिफोर Mg, तो 2 MgO हो गया। फिर से हम 3 को रिपीट करेंगे कि अभी ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि Mg 1 है, ऑक्सीजन 2 है और 2 Mg है, 2 O है, तो भैया अभी भी बैलेंस नहीं है। तो हमको Mg को बैलेंस करना होगा, तो Mg के आगे कोफिशिएंट लगाएंगे 2। तो दैट मीन्स 2 लगाने के बाद 2 Mg प्लस O2 गिव्स 2 MgO। तो इसको फिर से रिपीट करेंगे और देखेंगे कि हाँ, ये केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गया है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। सोडियम प्लस क्लोरीन गिव सोडियम क्लोराइड। तो इसका क्या रिएक्शन है, सोडियम का सिंबल है Na, क्लोरीन का है Cl2 और सोडियम क्लोराइड का NaCl। तो देखेंगे 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए, 2Cl है, लेकिन राइट हैंड साइड में 2Cl नहीं है और Na के आगे भी 2 नहीं है, तो 2 और उसके आगे 2 हम पुट कर देंगे एज अ कोफिशिएंट एंड नाउ इट इज़ बैलेंस्ड। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ क्लोरीन। तो एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। सो एल्यूमिनियम का सिंबल Al, क्लोरीन का Cl एंड Cl2 एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड का Cl, AlCl3। सो देखो हमने 2 आगे पुट कर दिया, Cl के आगे 3 और Al के आगे 2। नाउ स्टूडेंट्स, in order to learn the chemical balance equation, refer to the exercise part very clearly because it is mentioned